अक्सर मैं कथा सुनाता हूँ राजा हरिश्चंद्र की। ये सूर्य वंश के ही थे राजा हरिश्चंद्र। अब आप लोग थोड़ा एकाग्र हो जाओ और भाव से इस कथा को सुनो। ये सूर्य वंश ऐसा अद्भुत वंश है, आहा, जिसकी महिमा शेष शारदा गा गा करके थक जाते हैं, लेकिन सूर्य वंश की महिमा कभी पूर्ण नहीं हुआ करते। राम जी के जो पितर थे, पुरखे थे, श्री हरिश्चंद्र जी बड़े ही धार्मिक थे और सत्यवादी थे। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप तक को बेच दिया, लेकिन धर्म की रक्षा करते रहे। प्यारे, आज धर्म हम सबकी वाणी में रह गया है। हम लोग धर्म का भाषण तो खूब देते हैं, जितना बने उतना देते हैं, लेकिन अभी धर्म जरा सा दुख आ जाए तो हम तुरंत धर्म से पलट जाते हैं। ध्यान रखो, जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपकी परीक्षा होगी, दुख आएगा, आपको आपके धर्म के मार्ग से हटाएगा, लेकिन आप भूल करके भी विचलित मत होइए, अडिग रहिए अपने आप पर। प्यारे, कभी कभी हमारा दिल इतना दुखित हो जाता है कि हम अपने इष्ट पर से ही भरोसा छोड़ देते हैं। अरे इतने दिन हो गए भगवान शिव की पूजा करते, कोई लाभ हुआ नहीं। इतने दिन हो गए राधा रानी का वृंदावन जाते, मथुरा जाते, कोई लाभ तो हुआ नहीं। प्यारे, गलत बात है। हरि सदैव आपके साथ है। ये धर्म ऐसे नहीं चलता। इस धर्म को चलाने के लिए बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। राजा हरिश्चंद्र इतने धर्मात्मा थे कि तीनों लोक में इनके नाम का डंका बज रहा था। रघुकुल रे सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण त्याग लेते थे लेकिन कभी अपने वचन को जाने नहीं देते थे। एक बार क्या हुआ, श्री नारद जी विश्वामित्र के पास आए और इन्हीं के राज्य में विश्वामित्र जी अपना तप कर रहे थे। विश्वामित्र ने नारद से कहा, नारद जी ये बताइए इस दुनिया में किसके नाम का डंका बज रहा है? विश्वामित्र जो से मैं तपस्वी हूं, मेरे नाम का डंका बजेगा? लेकिन नारद जी ने कहा, इस दुनिया में, इस जग में अगर इस समय किसी का नाम चल रहा है धर्म में तो है राजा हरिश्चंद्र। अब तो विश्वामित्र को ईर्ष्या हो गई। अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से ईर्ष्या ज्यादा होती है। बुरे लोग कभी बुरे लोगों से ईर्ष्या नहीं करते, अपितु बड़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। प्यारे, कभी भी हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिस आपको परमात्मा ने दे दिया वो सब कुछ है आपके पास, उसी में अपने जीवन को बिताइए। आज विश्वामित्र को जब पता लगा कि मुझसे भी कोई धर्मात्मा है, तो विश्वामित्र के हृदय में ईर्ष्या की भावना प्रकट हो गई और नारद जी को तो राम राम कर दिया, लेकिन विश्वामित्र जी मन ही मन ठान लिए कि अरे हरिश्चंद्र, तेरे नाम का ज्यादा डंका बज रहा है ना तुझे नाक को चना चबवा दिया तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं। और विश्वामित्र जी अपनी माया रचने लगे। एक दिन हरिश्चंद्र अपने वन में घूम रहे थे तो क्या देखे, शाम का समय एक स्त्री रो रही थी, रास्ते में बिलख बिलख कर रो रही थी। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा, अरे देवी आप हो कौन? ऐसे वीराने वन में आप क्यों रो रही हो? तो कहती है, महाराज मेरा नाम यौवन है और विश्वामित्र जी तप कर रहे हैं मुझे अपने बस में करने के लिए। अरे महाराज, जिस दिन विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो जाएगा उस दिन विश्वामित्र जी मुझे अपने बस में कर लेंगे और मेरे धर्म को नष्ट कर देंगे। हे महाराज, हमने सुना है आपके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता, आपके राज्य में सबको सम्मान मिलता है, क्या स्त्री हो, क्या पुरुष हो, क्या बालक हो, क्या गरीब हो, क्या अमीर हो, सबका बराबर सम्मान है। तो श्री हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी आप घर जाओ, मैं समझाता हूं जाकर के विश्वामित्र को। और श्री हरिश्चंद्र जी आए विश्वामित्र की कुटिया में।
विश्वामित्र जी ध्यान में मग्न थे अपनी कार्य में। राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया और बोले, हे ऋषिवर, आप क्या कर रहे हैं? अरे संत महात्मा का जो तप होता है वो संसार के भले के लिए होता है। संत लोग अगर बस में करते हैं किसी को तो परमात्मा को अपने बस में करते हैं। आप किसको बस में करने जा रहे हो? एक साधारण सी स्त्री को? नहीं महाराज, आपको शोभा नहीं देता। अब तो विश्वामित्र जी उनके कहने पर तो मान गए, लेकिन जो ईर्ष्या की आग जल रही तो उसमें और घी पलट गया। अब विश्वामित्र जी बोले, हरिश्चंद्र, नारद ने सही कहा था, तुम्हारा डंका बज रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी अडिग हूं अपने आप पर, छोड़ूंगा नहीं तुमको। दूसरे दिन सुबह हुई, विश्वामित्र जी एक बाराह का रूप धारण किए और हरिश्चंद्र की जो फुलवाड़ी थी उसमें चले गए और फुलवाड़ी को उजाड़ उजाड़ कर फेंकने लगे। तो सारे रक्षक जब उस बाराह को भगाने लगे तो रक्षक मर्दे मर्दे में डाले, सारे रक्षकों को मार के भगाया। सारे रक्षक आए, महाराज आज हमारी फुलवाड़ी में ऐसा बाराह आया है, इतना बड़ा बाराह है कि पूरी फुलवाड़ी को उजाड़ रहा है। तो हरिश्चंद्र रथ पर सवार हुए, धनुष बाण लिए और चल पड़े। और जैसे ही बाराह ने देखा कि आ रहे हैं हरिश्चंद्र, बाराह भागा तेजी से और वन की तरफ गया। आगे आगे बाराह, पीछे पीछे हरिश्चंद्र जी। और मायावी तो थे ही विश्वामित्र जी, कहीं इधर छिपना, कहीं उधर छिपना, कहीं उधर छिपना, ले गए घनघोर वन में। हरिश्चंद्र जी ऐसे वन में पहुंच गए जहां पर चारों तरफ से अंधेरा, रास्ता भूल गए। अब क्या करें? राज्य से दूर आ गए। एक जगह खड़े होकर सोचने लगे कि बाराह तो पता नहीं कहां चला गया, लेकिन मैं भी रास्ता भूल गया। सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र जी इतने में एक ब्राह्मण का स्वरूप लिए और प्रकट हो गए। बोले, महाराज आप हरिश्चंद्र लगते हैं। हरिश्चंद्र बोले, हाँ महाराज, मैं हरिश्चंद्र हूँ। आप वन में कैसे? बोले, वो बस रास्ता भटक गया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप सरोवर में जल पियो, अपने हाथ पैर धुलो, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, आप कैसे अपने राज्य को जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया, जगह सरोवर में जल पिए। विश्वामित्र जी कुछ फल ले आए। लो महाराज, आप भूखे होंगे, आप फल खाइए। और जब राजा हरिश्चंद्र ने फल खाया, बोले, महाराज आप ब्राह्मण देवता होकर मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, मांगो आपको क्या चाहिए। दानवीर राजा थे। तो इन्होंने कहा, महाराज मुझे राजाओं की बात पर भरोसा नहीं रहता, क्योंकि राजा लोग पलट जाते हैं तुरंत। हरिश्चंद्र बोले, नहीं नहीं, आप मांगो, बेफिक्र होकर मांगो, मैं आपको दूंगा। बोले, नहीं महाराज ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। जब संकल्प करने को कहा है तो हरिश्चंद्र ने जल लिया। बोले, आप जो मांगेंगे मैं आपको वह दूंगा। संकल्प लेकर जल छोड़ा। वैसे विश्वामित्र जी ने अपनी माया से 2 स्त्री पुरुष प्रकट किए। बोले, राजन ये मेरे बहू और बेटे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या देना इनको? बोले, मैं अपने बहू और बेटों को सुखी देखना चाहता हूँ। तो ठीक है महाराज, जो कहोगे सो धन दे दूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, तुम्हारा दिया हुआ धन कितने दिन चलेगा? 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, इसके बाद तो फिर हम ऐसे हो जाएंगे। फिर बोले, अगर देना चाहते हो तो राजन अपना राजपाट हमें दे दो, क्योंकि मेरे बेटे हमेशा खुश रहना चाहते हैं। जब इतना कहा है, राजा हरिश्चंद्र तो वचन दे चुके थे, उन्होंने एवं मस्त कह दिया। अब तो कह करके पसीने से लथपथ हो गए कि है आज विधाता ने कैसे धर्म संकट में फंसाया। और रथ को लेकर जब घर आए हैं, जैसे अपने महल में प्रवेश किया, वैसे उनकी पत्नी तारा आई। अरे स्वामी, आपके चेहरे का क्या हो गया? आपके चेहरे पर जो तेज था कहाँ चला गया? बेटा रोहित आया, लिपट गया। पिताजी क्या बात है, आज आप इतने परेशान क्यों लगते हो? हरिश्चंद्र बोले, कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, थकान हो रही है। लेकिन प्यारे जब बार बार पत्नी और बेटे ने पूछा तो रात को अपनी सारी कथा कह सुनाई कि आज मेरे साथ ऐसा वन में हो गया। धन्य है तारा। तारा कहती है, कोई बात नहीं महाराज, आपने धर्म की रक्षा के लिए किया है ना, कोई बात नहीं, जो किया आपने ठीक किया। और जैसे ही सुबह हुई वैसे विश्वामित्र जी अपने दोनों माया के बहू और बेटे को लेकर आए। बोले, राजन निकलो राज्य से, निकलो जल्दी, ये राज्य मेरा है, मैं अपने राज्य में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। और प्यारे जैसे हरिश्चंद्र निकले तो उनके कपड़े भी उतरवा लिए। बोले, ये राज पोशाक उतारो, रख दो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। सोचो, जो चक्रवर्ती राजा है,
इतना साम्राज्य का मालिक है, एक वचन के कारण धर्म की रक्षा के लिए आज निकले जा रहे हैं। और जैसे गेट पर खड़े हुए वैसे विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज संकल्प की दक्षिणा लाओ। अरे महाराज दक्षिणा मेरे पास कुछ है नहीं। तो नहीं है, बिना संकल्प में दक्षिणा रखे संकल्प पूरा नहीं होगा। अगर तुमने दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र बोले, महाराज कोई बात नहीं, मेहनत मजदूरी करके मैं दे दूंगा। कब दोगे? अरे महाराज कमा नहीं, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अच्छा महाराज दक्षिणा में लोगों क्या? बोले लेना क्या है, 2 भार सोना दे देना। भार, एक भार में 1 कुंटल होता है, 2 कुंटल सोना। सोचो इतनी बड़ी दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं, दे दूंगा। तो नौकरी करोगे कहाँ? सारे जगह तो मेरा राज्य है और मैं अपने राज्य में तुमको रहने नहीं दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं काशी जाऊंगा। हमने सुना है काशी शिव की नगरी है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से ऊपर है, इसलिए मैं काशी जाऊंगा और काशी में जाकर के भगवान के भजन को करूंगा। जो भी होगा मैं जब तब करके, जैसे भी होगा मेहनत मजदूरी करके मैं आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा। इतना कहते ही राजा हरिश्चंद्र अपनी धर्मपत्नी तारा और रोहित को लेकर के जैसे अयोध्या की गलियों में निकले ही अयोध्या की प्रजा दहाड़ खा के गिर रही। अरे अनर्थ हो गया, किसी ने हमारे राजा को आज तो छल लिया। अरे ऐसा राजा तो मिलना मुश्किल है। अरे किसने करा? जरूर किसी ने छल किया है हमारे राजा के। सारे अयोध्या के प्राणी रास्तों में, महाराज हमें छोड़कर मत जाओ। महाराज आपने किसको राज्य दे दिया? पता नहीं कैसे हमारा वो पालन करेगा, वो हमारे साथ क्या करेगा। तो श्री हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा को समझाया। और जो कभी रथ से उतरा नहीं करते थे, जो रानी तारा दास दासियों से घिरी हुआ करती थी, महल से कभी बाहर जाती थी तो रथ हुआ करता था, आज वही चक्रवर्ती राजा पैदल अयोध्या की गलियों में चलते चलते चले गए। धीरे धीरे जाकर के काशी में पहुंचे हैं। और जब काशी में पहुंचे तो वहां पर बोले भैया कोई काम होगा, तो किसी ने काम देने से मना कर दिया। अब क्या करें? तो हरिश्चंद्र ने सुना था कि काशी में लोग खरीदे बेचे जाते थे पहले। तो हरिश्चंद्र ने निर्णय किया कि हम बिक जाएंगे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो एक व्यक्ति से पूछे, भैया यहाँ कौन से घाट पर व्यक्ति बिकते हैं, मुझे बता दो, मुझे वहां जाना है। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, आप उस चौराहे पर चले जाओ, वहीं जाकर बैठ जाना, वहीं तुम्हें खरीदने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और रोहित को लेकर के बैठे हैं बिकने के लिए। इस दृश्य को देखकर सभी देवी देवता सब द्रवित हो रहे हैं। हे भगवान, ये तुम्हारे भक्तों पर कैसी कैसी घड़ी आती है। अरे इतना धर्मात्मा राजा आज बिकने के लिए बैठा है। बैठे थे, देखते देखते दोपहरी हो गई। इतने में विश्वामित्र फिर प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र लाओ मेरी दक्षिणा दो। मेरी दक्षिणा कहें, जल्दी दो, नहीं सूर्यास्त होने वाला, तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, महाराज अभी भी बैठे हैं, घबराओ नहीं, दे रहे हैं, अभी रुको, अपने आप को बेचने आए हम। और बैठे थे, इतने में क्या हुआ, एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है। और जब वह बूढ़ा ब्राह्मण आया है तो कहता है, तुम लोग बिकने के लिए आए हो? तो बोले, हाँ हम बिकने के लिए आए हैं। तो देखो हमें तुम्हारी जरूरत तो है नहीं, लेकिन तुम्हारी पत्नी को मैं खरीदूंगा। सोचो, एक चक्रवर्ती राजा के सामने अगर उसकी कोई पत्नी की खरीदने की बात करे, एक आम पुरुष होगा गर्दन काट देगा, लेकिन अपनी पत्नी कभी बेचने की बात नहीं करेगा। लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए हरिश्चंद्र लथपथ हो गए पसीने से, आंसू गिरने लगे। अब क्या करेंगे? लेकिन उनकी पत्नी तारा ने संभाला, महाराज कोई बात नहीं, हम धर्म की रक्षा करेंगे। बताओ ब्राह्मण देव, आप हमें किस लिए खरीदना चाहते हैं? तो वह ब्राह्मण कहता है कि मेरी जो ब्राह्मणी है ना, बूढ़ी हो गई है, मेरे पूजा कार्य में हाथ नहीं बटा पाती, इसलिए मैं तुम्हें खरीद रहा हूं, तुम मेरे पूजन कार्य में हाथ बटाना। ठीक है महाराज, क्या दोगे? क्यों? बोले, तुम्हारे बदले 1 भार सोना दूं, अर्थात 1 कुंटल। कोई बात नहीं, दो महाराज। और जैसे सोना दिया, वैसे जैसे ही तारा को खरीदा है, ना तो तारा के हाथ को पकड़ा, ना तो इशारा करा, केस पकड़ लिया, चल तू मेरी दासी है, घसीटने लगा। और इस दृश्य को देख करके बड़े बड़े देवता दहाड़ मार के रोने लगे। और रोहित चिल्लाने लगा, माँ माँ मैं आपके साथ चलूंगा, माँ
मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और पकड़कर आंचल अपनी माँ का लटक गया, माँ मैं आपके साथ चलूंगा। और जब आंचल लटका, तारा रोने लगी, हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मेरे साथ ले लो। मेरा बेटा मेरे बिना प्राण छोड़ देगा, लेकिन बिना मेरे नहीं रह पाएगा। जब ऐसा कहा है, ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, इसके बदले में आधा भार सोना देता हूं, ले चलो फूल तोड़ने का काम कर लेगा। और उनको भी ले लिया। अब तो पत्नी भी चली गई, बेटा भी चला गया। चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र 1.5 भार सोना लेकर बैठे और अपने उस दृश्य को देख रहे हैं कि वाह विधाता, तेरी माया मुझे कहां लेकर आई है। लेकिन विधाता, अगर तू भी अपनी परीक्षा पर अडिग है तो मैं भी अडिग हूं, कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। सर्वस्व मेरा उजड़ जाए लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। हरिश्चंद्र बैठे देख रहे हैं कोई आए, इतने में एक काला काला व्यक्ति आया, बोला अरे मानव तुम बिकने आए हो। हरिश्चंद्र हाथ जोड़े, हाँ जी हम बिकने आए हैं। तो सारे काम कर लोगे? हाँ हाँ हम सारे काम कर लेंगे। तो तुम्हारी कीमत में आधा भार सोना देता हूं। और 2 भार जैसे सोना इकट्ठा हुआ, उससे विश्वामित्र को दक्षिणा दी और दे करके विदा कर दिया। अब जिस व्यक्ति ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, उनको लेकर के आया तो कहीं घर में नहीं ले गया, कहीं खेत में नहीं ले गया, कहीं फैक्ट्री में नहीं ले गया, कहीं दुकान पर नहीं ले गया, ले आकर शमशान घाट में खड़ा कर दिया। और ज्यों हरिश्चंद्र ने शमशान घाट को देखा है, चारों तरफ आग ही आग, चारों तरफ धुआं ही धुआं। कोई चिल्ला रहा है हाय मेरा बेटा मर गया, कोई चिल्ला रहा है मेरा पति मर गया, कोई चिल्ला रहा है मेरी पत्नी मर गया। दुख का मातम छाया हुआ है। राजा हरिश्चंद्र बोले अरे भैया आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? बोले यहाँ इसलिए आया हूँ कि शमशान घाट का मैं मालिक हूँ और तुम आज से इस शमशान घाट की देख रेख करोगे। अच्छा देख रेख करूँ, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भोजन? बोले भोजन तुमको नहीं मिलेगा। अरे भैया अगर आप मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, खाऊंगा क्या? बोले ठीक है मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। क्या? बोले जो मुर्दे आते हैं उनका पिंडदान होता है और जो उनकी हंडी होती है उसमें कुछ चावल बच जाते हैं, उन चावल को तुम निकाल कर खा लेना, इतने मुर्दे आते हैं तुम्हारा पेट भर जाएगा। सोचो 56 भोग खाने वाला राजा आज मुर्दे की पिंडदान का बचा हुआ चावल खाने को मजबूर है। किसके लिए? धर्म के लिए, कि मेरा धर्म न जाए। और राजा हरिश्चंद्र वहां पर रहने लगे। जो चक्रवर्ती राजा के जिनके चेहरे पर तेज हुआ करता था, आज वो राजा शमशान घाट में जिनके घुघरारे बाल थे, इतनी धुआं धूल भर गई उनके बालों में कि सारे बाल की जटा बन गई है और चेहरे पर चारों तरफ धुआं धुआं जम गया है। जो राजा चक्रवर्ती बिल्कुल तंदुरुस्त हुआ करते, हट्टे कट्टे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सूर्य निकल रहा हो, आज राजा सूख करके ऐसे हो गए हैं, केवल हड्डियों का ढांचा बचा है। और दिन रात काम करते, लोगों से कर लेते, दिन रात लाश को जलाते, विषयांतर करते हैं। कहते इधर तारा की कथा आती है। तारा जिस ब्राह्मण के यहाँ गई हैं, उस ब्राह्मण की पूजा में मदद कर रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने कहा देवी ए दासी, कल हमें सुबह बड़ा अनुष्ठान करना है और तुम सुबह जल्दी उठ करके चौका लगा देना और अपने बेटों को कहना जाएगा फूल तोड़ने। इतना कहा है और सुबह हुई, तारा खुशी खुशी उठी, अपने लाल को नहलाया धुलाया, कपड़े पहने, टीका लगाया, अपने लाल का चुम्बन करा और बोले बेटा तुम जाओ जल्दी से फूल लेकर आओ, उसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे। और रोहित हाथ में डलिया लेकर खेलते कूदते फुलवाड़ी को जा रहा है और तारा यहाँ चौका लगा रही है, पूजन सामग्री इकट्ठा कर रही है। अब तो विश्वामित्र जी और क्रूर हो गए और उनकी और क्रूर परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या करे, जहाँ रोहित आया था फुलवाड़ी में फूल तोड़ने, उसी फुलवाड़ी में सर्प बनकर बैठ गए। और जैसे रोहित ने हाथ बढ़ाया, एक भी फूल नहीं तोड़ पाया था कि उसकी उंगली में सर्प ने डस लिया। अब तो रोहित उंगली पकड़कर बैठ गया, उसको पता लग गया कि मुझे सांप ने डस लिया है। और इतना जहरीला सर्प उसके पूरे शरीर नीला पड़ने लगा, बैठ गया जगह पर और चिल्लाने लगा, अरे कोई मेरी माँ को बुलाओ।
जाओ, अरे मुझे सर्प ने डस लिया है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मेरी माँ से जाकर कहो, कोई मेरे पिताजी को बुलाओ। लेकिन भैया वहां पर कोई सुनने वाला नहीं। तो वही विश्वामित्र जी फिर से ब्राह्मण का रूप धारण किए और जाकर बोले, अरे भैया, किसी का बालक कुटिया में गया था, किसी का बालक वाटिका में गया था फूल तोड़ने, उसको सांप ने डस लिया है। और इतना कह करके वहां से चले गए। जब तारा ने सुना कोई बालक फड़वाली में गया था, उसको सांप ने डस लिया, अब तो तारा रोने लगी और जैसे दौड़ी, मेरा भैया, मेरा बेटा रोहित, वैसे ब्राह्मण ने केस पकड़ ले, कहां जा रही है? अरे चल, पहले मेरा चौका लगा। तारा करे, महाराज मुझे जाने दीजिए। क्यों? मेरा बेटा वहां पड़ा है, उसको सांप ने डसा है। जब इतना कहा तो ब्राह्मण कहता, नहीं, पहले मेरी पूजा होगी, बाद में तू जाएगी। सोचो उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, जिसका पति पता नहीं कहाँ है, उसके जीने का सहारा एक बेटा था, आज बेटे को सांप ने डस लिया है, बेटा फुलवाड़ी में वहां पड़ा है, लेकिन वह माँ पराधीन होकर के रो रो करके हवन करवा रही है, उसके ब्राह्मण की मदद कर रही है। और ब्राह्मण इतना निर्दयी हो गया, जाने नहीं दे रहा। और देखते देखते समय जब उसका हवन हुआ, दोपहरी हो गई, उस ब्राह्मण ने कहा, देखो देवी, तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे का दाह संस्कार करके जल्दी आना, मुझे फिर कल हवन करना है। हद तेरे हवन की, इतनी बड़ी विपदा अगले को अपने काम पड़ी। अरे सबका दुख दर्द एक जैसा होता है, भले ही आपने नौकर रख रखा हो, लेकिन ध्यान रखना, उसका भी जीवन है, उसके भी परिवार है, उसका भी घर है। कभी भी किसी के बच्चे को, कई लोग छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं घरों में, हमने देखा है, बड़े अत्याचार करते हैं। नहीं भैया, अपने बच्चे जैसा सबका बच्चा है, सबको समझना चाहिए। तारा जब छोटी है उस ब्राह्मण की से ऐसे भागी जैसे किसी गाय को बछड़े से दूर बांधा गया हो, और जब गाय को खोला जाए तो गाय दौड़ करके अपने बछड़े को पास जाती है और उसके वात्सल भाव से चाटने लगती है, चूमने लगती है। ऐसे जब तारा दौड़ी दौड़ी आई और अपने बेटे को देखा, लेटा पड़ा रोहित, शरीर पूरा नीला पड़ा, और आई और दौड़ करके अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा रोहित, मेरे लाल, बोलो बेटा, देखो मैं तुम्हारी माँ आई हूँ, बेटा मैं तेरी माँ। लेकिन भैया जब बेटा हो तब तो बोले, वो तो है ही नहीं। अब तो तारा दहाड़ मार कर, मेरे बेटे रोहित, बोलो बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बेटा देखो मैंने फूल तोड़ लिए, तुम चलो। जब तारा समझ गई मेरा बेटा नहीं है, अब तो चिल्लाने लगी, हे देश देश के देवताओं, कोई जाकर मेरे पति से बताओ, कोई जाकर राजन से बताओ कि उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। अरे कम से कम अंतिम समय में तो उसका मुख देख लें, कम से कम अंतिम क्षणों में तो बेटे का दर्शन कर लें। है विधाता, तूने क्या करा आज हमारे साथ, ना तो मेरा बेटा रहा, ना पति रहा, अब मैं कहाँ जाऊं। और सोच रही थी, और अपने बेटे को कफन कैसे दे, कुछ था ही नहीं। तो क्या करी, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा है और अपने बेटे को उसमें लपेट लिया। विधाता की कैसी करनी, हर माँ का सपना होता है उसके बेटे उसको कंधा देंगे, लेकिन ये माँ दुर्भाग्यवान आज अपने बेटे को कंधा दे रही है। अपने बेटे को जब कंधे पर लिया है और रोते रोते जब काशी गलियों में जा रही है, तो चारों जिधर से गुजरती उधर सुनसान हो जाता, सब करुणा में आकर के बिलखने लगते कि हे विधाता, ये कौन है स्त्री, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तारा कहती, भैया शमशान घाट किधर है। तो लोगों ने इशारा कर दिया, उधर चली जाओ, उधर है। लेकिन तारा जैसे शमशान घाट में पहुंची है, वहां पर मुर्दों की लाइन लगी थी, एक तरफ से दहाड़, शोक ही शोक, सब बिलख रहे हैं। तारा भी उसी लाइन में बैठ गई और अपने बेटे को गोद में लेकर के रो रही है, विलाप कर रही थी। ब्रह्मांड के आज ऐसा दुख आया है जिस पर किसी पर नहीं आया। ब्रह्मांड का ऐसा अद्भुत दुख, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी इस दुख को देख करके अपने, जिनका हृदय पत्थर के समान था, आज उनका पत्थर का समान हृदय पिघल गया
अपने आप को रो नहीं पाए, वो भी फपक कर रो पड़े। और धाड़ मारती राधा उसको तारा को जब देखा है, हरिश्चंद्र दौड़े, अरे देवी तुम कौन हो, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, ये कौन है, किसको लेकर तुम आई। समय देखो, हरिश्चंद्र ना तो अपनी पत्नी को पहचान पा रहे हैं, ना उनकी पत्नी हरिश्चंद्र को पहचान पा रही है। क्यों? जो राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती, उनके सिर पर मुकुट हुआ करता था, आज उनके सिर पर जटाएं हैं। जिस शरीर पर राजसी वस्त्र हुआ करते थे, आज उनके शरीर पर मैले कुचैले वस्त्र हैं। तारा से पूछते, देवी तुम कौन हो, तुम्हारे साथ ये कौन है। तो तारा रोती हुई बोली कि मैं हरिश्चंद्र की पत्नी हूं और ये उनका बेटा रोहित है। और इतना कह करके रोहित को गले से लगाकर रो रही थी। और जैसे ही रोई, हाय विधाता, पता नहीं कहाँ होंगे राजन, वो अपने बेटे का अंतिम समय में मुख भी नहीं देख पा रहे, हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं। जैसे ही हरिश्चंद्र ने सुना कि मेरा बेटा रोहित है, वैसे धड़ाम से गिरे और उनके शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा था, और गिरे और अपने बेटे रोहित को गले से लगा ले। बेटा रोहित उठो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हरिश्चंद्र हूं, बेटा मुझसे बात करो, बेटा मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, बेटा मैंने धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें बलि चढ़ा दी, बेटा बोलो। कुछ नहीं। अब तो तारा ने जब देखा कि महाराज पुत्र के वियोग को भूल गई, अब तो पति के वियोग को याद करने लगी। महाराज आप, अरे आपका मुकुट कहाँ चला गया, महाराज आपके दास दासी कहाँ चले गए, महाराज आपके चमर कहाँ चले गए, महाराज आपके सैनिक कहाँ चले गए, महाराज आपका रथ कहाँ चला गया। और हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो रहे हैं। और ऐसा रुदन देख देख करके सभी देवी देवता बेवल हो रहे हैं। लेकिन प्यारे, जब परमात्मा परीक्षा लेता है ना, तो बड़ी कड़ी परीक्षा लेता है। जब वो परीक्षा पे उतरता है ना, तो बड़े बड़े धर्मात्मा धर्म से बदल जाया करते हैं, अडिग जो रहते हैं वो भी डिग जाया करते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र अपने धर्म से नहीं बदलते हैं। तारा कहती है, स्वामी बेटे का दाह संस्कार करो। बोले हम इसका दाह संस्कार ऐसे नहीं कर सकते। फिर कैसे करोगे? बोले उसके बदले हमें कर चाहिए। तारा कहती है, महाराज मैं कर क्या दूं, अरे मैं गरीबन, मैं तो खुद किसी की दासी हूं, मैं कर कहां से लाऊं। बोले देवी अगर तुम कर नहीं दोगी तो मैं इसका संस्कार नहीं कर पाऊंगा। सोचो कितना बड़ा दुख। तारा ने संभाला, स्वामी आप रो नहीं, आप जो है अपना धर्म निभाओ। और जो आधी साड़ी का पल्लू था उसे भी फाड़ दिया, लो महाराज। और बेटे का अब तो हरिश्चंद्र बेबल हो गए, हे भगवान अब नहीं जिया जाएगा हमसे। अपने इस दुख को देखकर रोने लगे। दोनों ने निश्चय किया कि अगर हमारा बेटा नहीं है तो हम भी नहीं जिएंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे। और चिता सताई है राजा हरिश्चंद्र ने। और दोनों पति पत्नी गोद में लेकर के जब बेटे रोहित को बैठे हैं और जैसे ही आग लगाने चले चिता में, वैसे वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की। सब बोले बस राजन बस, बहुत हो गया। अरे इतनी ऐसी करनी परीक्षा, बुलाओ विश्वामित्र को। बोले बाबा ने कहा बुलाओ विश्वामित्र को। कहाँ है? विश्वामित्र आए, हाथ जोड़े खड़े। बोले विश्वामित्र तुम्हें इतनी ईर्ष्या हो गई? अरे इतनी ईर्ष्या, तुमने सामने वाले का दुख नहीं समझा, इतने कठोर तपस्या। लेकिन विश्वामित्र को कुछ नहीं बोले। लेकिन राजा हरिश्चंद्र से बोले, हे राजा हरिश्चंद्र मैं तुम्हारी इस धर्म पथ की निष्ठा के लिए मैं हम तीनों आपसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान अगर देना चाहते हो तो यही वरदान दो, आज के बाद किसी की ऐसी परीक्षा ना हो भगवान, आज के बाद दुनिया में किसी की ऐसी परीक्षा ना ली जाए। और इतना कहा है और उनसे प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनके बेटे को जीवित करा। कहीं की कथा थी उनको राजपाट दिया और कहीं की कथा थी उनको लेकर के वैकुंठ धाम को चले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। प्यारे, धर्म वाणी से नहीं, धर्म को हृदय में उतारना चाहिए।